नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर राज कुंद्रा मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राज कुंद्रा गैंग का खुलासा धीरे धीरे एक एक कर हो रहा है और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज कुंद्रा केस का कनेक्शन सीधा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से सामने आया है, जहां पे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबरें सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में यह पूरा गैंग काम करता था। वहां पे पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी और इस पूरे वीडियो को राज कुंद्रा के एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाता था। ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष सर, आपने कहा था इस पूरे गैंग का खुलासा सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी निकलकर सामने होगा और ठीक वैसा ही हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से खुलासा हुआ है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सर देखिए, 2 चीज़ें आज बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि एक कि जो राज कुंद्रा का पूरा रैकेट है वो पूरे देश में व्याप्त है। ये सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, 15 राज्यों में राज कुंद्रा का ये पूरा कारोबार चल रहा था। अभी सिर्फ शुरुआत है बंगाल से, कोलकाता से। कलकत्ता में तो शूटिंग हो ही रही है, 2 एक्ट्रेसेस भी पकड़ी गई हैं जो साफ साफ ये कह रही हैं कि उन्हें पैसे का लालच दे करके, उनको दबाव डाल करके उनसे ये काम करवाया गया। पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में कुंद्रा के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ रहा है कि जब लड़कियां खुद सामने आकर के ये कह रही हैं कि हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती, ब्लैकमेलिंग और दबाव डाल के ये काम करवाया गया, जबकि राज कुंद्रा के वकील अब तक यही कह रहे हैं कि वो जो इरोटिका बना रहे थे वो उस इरोटिका में वो कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं इन्होंने डाला। शिल्पा शेट्टी भी यही कह रही है कि कभी कोई दबाव नहीं डाला गया। ये गहना वशिष्ठ भी यही कह रही है कोई दबाव नहीं डाला गया। लेकिन अब जो विक्टिम सामने आ रहे हैं इसमें तो राज कुंद्रा साहब नप गए। लेकिन दूसरा जो खुलासा हुआ है कि ये खुलासा कैपिटल टीवी में हम लोगों पिछले 1 सप्ताह से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ये जो धंधा है, ये हॉट शॉट और हॉट हिट का, ये पूरे 15 राज्यों में फैला हुआ है। अभी तो कलकत्ता है, कलकत्ता के अलावा पश्चिम बंगाल में 2-3 और लोकेशंस हैं जहां पे ये गंदा धंधा चल रहा था। जैसे दीघा के बीच पे कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं, वहां के रिसोर्ट पे कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं। पुलिस की जानकारी में ये सारा धंधा हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, पुलिस को, प्रशासन को वो मालूम नहीं चलेगा। हकीकत ये है, देखिए बोलने में ख़राब है लेकिन फिर भी ये सच बोलना चाहिए, ये बोलना पड़ेगा कि पुलिस वाले जो कलकत्ता में हैं उनके पास ये क्लिप्स नहीं आती उनके फ़ोन पे, ये तमाशा कर रहे हैं। और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, खुद एक महिला हैं, महिलाओं के साथ वहाँ जिस तरह का पूरा रैकेट चल रहा है और भी बहुत ही ओपनली चल रहा है। और ये इलेक्शन कैंपेन में कह रही थी कि तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, तो ये बांग्ला कल्चर का एक जो है किस तरह का नमूना सामने आया है। लेकिन ये शुरुआत है। बंगाल के बाद नंबर आएगा उड़ीसा का। उड़ीसा में भी पुरी और भुवनेश्वर में इस तरह का धंधा चल रहा है। यूपी का नाम पहले आ चुका है, किस तरीके से कानपुर, बनारस, इन जगहों पे इस तरह के काम हो रहे थे। अहमदाबाद, गुजरात, उसमें ये काम चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, ये दरअसल, और साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत सारे हैं, और झारखंड, ये तमाम 15 राज्यों में कुंद्रा के इस हॉट हिट और हॉट शॉट में जो फिल्म्स जो चल रही थी वो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सब अलग अलग प्रांतों के, तो एक बड़ा रैकेट उसका खुलासा हो रहा है। अब शिल्पा शेट्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि वो तो कह रही थी कि हमारे पति सिर्फ जो है वो बनाते हैं इरोटिका, पोर्नोग्राफी नहीं बनाते। शिल्पा शेट्टी को अब जवाब देना पड़ेगा। वो तो कह रही थी कि अगर मुझे मालूम होता कि दबाव डाला जा रहा है या ये दबाव डालते तो मैं कभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती। तो वो सारा जो वकील के द्वारा दिया गया आर्गुमेंट है कि जोर ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ नहीं किया गया, वो सब का सब ये जो है अब कुंद्रा के खिलाफ ये एविडेंसेस जो हैं वो
तैयार हो रहे हैं। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि ममता दीदी कहती है कि महिला सुरक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहती है। जिस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ने ये मुकदमा दर्ज कराया उसने कहा कि मैंने कई बार पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जब राज कुंद्रा मामले का खुलासा धीरे धीरे होने लगा और सुर्खियों में राज कुंद्रा छाए, तब उसके मामले को लेकर संज्ञान में लिया गया और अब इस मामले की छानबीन हुई है। ये तो बहुत गलत है सर। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो है वो हैवानियत वाली सरकार है, ये दानवीय सरकार है। यहाँ इंसाफ की कोई जगह नहीं है। पैसे हैं, टीएमसी के नेताओं के साथ आपकी दोस्ती है, आप सिंडिकेट का हिस्सा हैं, आप टीएमसी के उस पूरे रैकेट में आप कहीं फिट हैं। पुलिस तो वहाँ नपुंसक है। अब इतने सारे हिंदू परिवारों को जला दिया गया, रेप किए गए, 3000 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ। एनएचआरसी की पूरी रिपोर्ट है, तमाम इंडिपेंडेंट रिसर्च भी बता रहा है। अब इन सब चीज़ों में ममता बनर्जी की पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज किया। ये तो छोटा मोटा मामला है, और ये जब खुलेआम रिसोर्ट में वहाँ पे हो रहा है। अब जैसे मुंबई में ही जो पकड़े गए हैं, ये जो पूरा खुलासा जो फरवरी में हुआ, ये मुंबई पुलिस को मालूम नहीं है कि मलाड में, मड आइलैंड में जो रिसोर्ट्स बने हुए हैं, जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, वहाँ क्या होता है। इनके आंखों में क्या माने बिल्कुल वो कीचड़ जमा है जो इनको समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। इनके पास न कोई उस तरह का साइबर सेल किस लिए है, साइबर सेल किस लिए है। पूरा महकमा इस बात के लिए उनको बैन करता रहता है, उस तरह के वेबसाइट्स को जहाँ जिसमें ये पोर्नोग्राफी या एडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है। सरकार बहुत सारे वेबसाइट्स को, कम से कम इसकी संख्या 300 से ऊपर है, उसको बैन किया जा चुका है हिंदुस्तान के अंदर में। इनको हॉट हिट नज़र कभी नहीं आया, इनको हॉटशॉट नज़र नहीं आया, इनको पता नहीं और भी बहुत कोई न्यू फिल्म्स हैं, कोई और भी इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। तो ये दरअसल महाराष्ट्र से जो शुरू हुआ ये जो आग है राज कुंद्रा, ये पूरा फैल गया है। और कैपिटल टीवी ने कल भी हम लोगों ने रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से इसका फ्यूचर प्लान था। ही वांटेड टू हैव मोर देन 100 प्रोडक्शन हाउसेस, 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस देश भर के अलग अलग कोने में वो ऑपरेट करें इंडिपेंडेंटली। वहाँ पे लड़कियों को फंसाएं, वहाँ पे वो उस तरह की पोर्नोग्राफी, उस तरह का वीडियोस बनाएं और उसको राज कुंद्रा की कंपनी के पास भेजा जाए, ताकि वो वहाँ से फिर वो सारी चीज़ों को अपने वेबसाइट्स, अपने ऐप पे वो लॉन्च कर सके और ये करोड़ों कमाए। इस तरह की इसकी प्लानिंग थी। प्लानिंग तो और भी बड़ी विचित्र थी कि रिसोर्ट के ऊपर आप जिस तरह से बिग बॉस होता है कि जिसमें सारे लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, वहाँ पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, उस तरीके से पोर्नोग्राफी के लिए, एडल्ट कंटेंट के लिए कि इस तरह का एक रिसोर्ट बुक कर दिया जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस को डाल दिया जाए और उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हो, सिर्फ यही सब के लिए। सबसे खतरनाक बात, ये आदमी हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ था। अब मसला ये है कि इसमें न सिर्फ पूरे राज्य में फैला हुआ इसका नेटवर्क है, इसमें एक इंटरनेशनल एंगल भी आ गया है। 4-5 देशों से इसको अपलोड करना, इसको चलाना, ये जो प्रोस्टिट्यूशन एडल्ट फिल्म का जो पूरा जो नेटवर्क है पूरा ग्लोबल, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा रेवेन्यू कमाने वाला वो इंडस्ट्री बन चुका है। राज कुंद्रा अकेले ये काम हिंदुस्तान में नहीं कर रहे हैं। राज कुंद्रा जैसे दर्जनों मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में वो मौजूद हैं। इन सब के ऊपर जिसको कह सकते हैं कि एक कार्रवाई होनी चाहिए। सर उस लिस्ट में बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। वो हो ही नहीं सकता ऐसा कि भाई ये लोग जो है क्योंकि देखिए जो हिंदुस्तान का वो कल्चर नहीं है कि लड़कियां जो है रेडी हो जाएंगी। ये सारी लड़कियां क्या कह रही हैं? लड़कियां यही कह रही हैं कि इनको ये लोभ दिखाया जाता था कि तुम ये काम करो और तुमको यहाँ से बॉलीवुड के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, तुमको टीवी सीरियल्स में काम मिलेंगे। ये बताया जाता था कि ये सिर्फ थोड़ा सा ये जो है एक्सपोजर करना है, इसमें न्यूडिटी नहीं है, इसमें कोई पोर्नोग्राफी नहीं है। जब ये लोग उसमें फंस जाती थी तब इनसे पोर्नोग्राफी का पूरा काम जो है वो करवाया जाता था। तो ये इम्पॉसिबल है कि मुंबई में बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट जो लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इस धंधे में ना हो, ये इम्पॉसिबल है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो कार्रवाई हुई है क्राइम ब्रांच की, हमने पहले ही दिन कहा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के आदेश पे
ये ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ये केस सिर्फ और सिर्फ राज कुंद्रा के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि ये जो सरांध है, ये जो गंदगी बॉलीवुड में फैली हुई है, इसकी सफाई हो। और इसलिए जब आप किसी चीज़ को कहते हैं भाई ऑपरेशन, दो तरह का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन दो तरह का चल रहा है। एक महाराष्ट्र में चल रहा है और दूसरा ऑपरेशन क्लीन यूपी में चल रहा है। तो यूपी में सिर्फ एक किसी गुंडे के लिए ऑपरेशन क्लीन तो नहीं चल रहा, वो तमाम गुंडों को मारने के लिए, हटाने के लिए किस तरह से लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन क्लीन है, यूपी में जो ऑपरेशन क्लीन है, वो है गुंडों के खिलाफ, वहाँ इनकाउंटर किया जा रहा है। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार ने ये जो ऑपरेशन क्लीन किया है वो इस गंदगी के खिलाफ, मतलब राज कुंद्रा अकेला नहीं है, पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन है। और इसलिए ये देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र की सरकार की, अगर इस तरह का जो धंधा है इस पे पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज कुंद्रा मामले में अब पूरा कनेक्शन कलकत्ता तक पहुंच चुका है। कलकत्ता से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरह से मुंबई के मड आइलैंड में पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी, उसे राज कुंद्रा के वेबसाइट के जरिए अपलोड कराया जाता था, ठीक उसी तरह कलकत्ता में भी पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी और उस पूरे वीडियो को हॉटेड और हॉटशॉट में अपलोड कराया जाता था, पब्लिश कराया जाता था, जिसका खुलासा हो चुका है। तो अभी तो बस सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले वक्त में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।